असल लेनदेन में सबसे अजीब बात यह थी कि बायर ने जो गन असेंबल की उसका टाइम जैक से लगभग 5 सेकंड कम, जबकि जैक ने इस काम में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली। जब जैक ने चुपके से स्नाइपर के टारगेट पैरामीटर्स को बढ़ा, फिर भी बायर ने 1 किलोमीटर दूर तक स्टार को सही से शूट किया। ये सब देखकर उसे अपनी रिटायरमेंट एप्लीकेशन याद आई जो उसने कुछ दिन पहले ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट की थी, और ये लेनदेन भी उसके बाद ही अरेंज हुआ। जैक को पूरा यकीन हो गया कि ये सब एक इत्तेफाक नहीं। भी बायर ने अचानक वेपन जैक को दिया और बोला कि साइड में गोली चलाएं ताकि साउंड इफेक्ट चेक हो सके। यही वो पल जब जैक बायर को मार सकता था, लेकिन उसके दिमाग में एक और बेहतर प्लान। जब डील ऑलमोस्ट खत्म होने वाली, जैक ने कहा कि कुछ एक्सेसरीज को इंप्रूव करना हो। भले ही ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बायर को शॉक नहीं हुआ। सिर्फ 3 दिन की देरी हुई। जैक ने डील के बाद जानबूझकर अपनी कार का बम्पर तोड़ दिया और ज्यादा फोर्स लगाकर यू से डैमेज किया। फिर एक रिपेयर शॉप गया जहां बॉस जब बिजी था। जैक ने चुपके से काम के पार्ट्स कलेक्ट किए ताकि अपना अगला प्लान बना सके। घर जाकर उसने मेटल के छोटे पीसेस वर्कबेंच पे रखकर हैमर से पीटना शुरू किया कि वो आइडियल शेप में आ जाए। ये सब वेस्ट पार्ट्स को यूज करके उसने एक फेक साइलेंसर बनाया जो स्टील ट्यूब चुराई, उसे 12 टुकड़ों में काट कर इलेक्ट्रिक चिप्स के साथ असेंबल किया और एक खास शेल में डाल। इस तरह एक परफेक्ट साइलेंसर रेडी हुआ। साइलेंसर के मैच में उसने ब्लैक मार्केट से एक सेकंड हैंड गन खरीदी, यूज पूरी तरह तोड़कर फिर से असेंबल की। बाहर से देखे तो वो नॉर्मल गन जैसे लगती, लेकिन अंदर के हर कंपोनेंट को जैक ने थोड़ा ट्वीक किया। सबसे जरूरी स्टेप था बुलेट के हेड को रॉन्ग नाइफ से स्मूथ बनाना और उस पे एक छोटा सा होल ड्रिल कर। इस होल में उसने लिक्विड सिल्वर के कुछ ड्रॉप्स डाले। जब भी ये बुलेट चलाएगी, अगर फेटल ना भी हो तो भी सिल्वर का पॉइजन जान ले सकता है। 3 दिन बाद फिर डील होने वाली थी। जब जैक ने वो स्पेशल बुलेट बायर को दी, तभी बायर ने बोला एक बार फिर फायर टेस्ट करते हैं। इस बात ने जैक को चिंता में डाल दिया, क्योंकि रेस्टोरेंट में सब वेटर अचानक किचन में छुपकर पूरा हॉल खाली हो गया। जैक को लगा वो किसी ट्रैप में आ गया है, इसलिए बायर के लौटने से पहले ही उसने छुपी हुई गुन अपनी पॉकेट में डाल। शायद कोई उस पर नजर रख रहा। शुक्र था कि डील खतरनाक नहीं थी और सक्सेसफुल रही। जैक ने जब हाथों में कैश देखा तो लगा शायद उसने ज्यादा सोच, लेकिन उससे क्या पता था कि बायर ने वापस जाते वक्त एक मिस्टीरियस फोन कॉल रिसीव की थी। हेलो, क्या हुआ ही चांस था? ढूंढो उससे। रात में जैक सोच रहा था कि क्या बायर को सच बताना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सब भूला दिया। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो एक कॉर्नर में छुप गया, पिस्तौल निकाला और स्टॉकर के पीछे चला। लेकिन जैसे ही गोली चलाने वाला था, एक मोटरसाइकिल उससे टकराई और किलर भाग गए। अब जैक श्योर हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन उसे मारना चाहती है। अगले सुबह जब जैक और उसकी वाइफ भाग रहे थे, उस वक्त एक स्नाइपर का टारगेट जैक के सर पर था। जब जैक ने किलर का फेस देखा तो वो वही बायर जिससे उसने डील की। तुम किसके लिए काम करते हो? मैं वही हूँ। अब जैक का डाउट कंफर्म हो गया। ऑर्गेनाइजेशन यूज खत्म करना चाहती। वो सोचता था कि जंगल में चुप कर जिंदा रह ले, लेकिन कुछ दिन बाद उसने स्नो पे एक अजीब फुटप्रिंट देखा। तुरंत अपनी वाइफ को पीछे ले गई और उसी वक्त एक बुलेट निकाल गई। उसने देखा कि किलर पहाड़ी के पीक पर था। जैक ने साइलेंटली स्नाइपर उठाया, क्रॉस हेयर सेट किया और किलर को मार दिया। लेकिन उसके बाद उसने एक अजीब काम, उसकी वाइफ रूम में वापस चली गई, लेकिन जैक अचानक खुद खड़ा हो गया।